हेलो स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 12 दस्तावेज हैं और इसमें पहला है शिक्षा का सार व भूमिका। अब देखिए, इसके अंतर्गत है, इस भाग में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा वास्तव में सभी के लिए है। शिक्षा सबके लिए है, उसमें कोई लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद नहीं है, सभी के लिए है और यह बहुमुखी शिक्षा पर, बहुमुखी विकास पर आधारित है। जो शिक्षा का सार क्या है, यह बहुमुखी विकास पर आधारित है, यानी व्यक्ति का या बच्चे का पूरी तरह से बहुमुखी विकास हो, उसके व्यक्तित्व की हर खूबी उभर करके आए और कोई भी उसके व्यक्तित्व का हिस्सा ऐसा ना हो कि जो विकसित ना हो पाए। ओके, दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। अब देखिए, इसके अंतर्गत वो चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन सभी को मिलके पूरे राष्ट्र, पूरे देश के लिए और प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा प्रणाली की हर गतिविधि पे ध्यान देना होगा और उचित व्यवस्था बनाए रखनी होगी, जिसमें आपकी चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उन दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। क्योंकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि ये पूरे देश से संबंधित है। तो जब पूरे देश में केंद्र सरकार को तो ध्यान देना ही है, इसके साथ साथ प्रदेश सरकार को भी इस प्रणाली के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा इस बारे में। ओके, तीसरा पॉइंट है समानता के लिए। अब समानता के लिए में ये आशय है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें चाहे वो स्त्री पुरुष की बात हो, लिंग भेद हो या जाति भेद हो या किसी भी प्रकार का उच्च वर्ग निम्न वर्ग वाली बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो, तो किसी भी तरह का इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबके साथ समान व्यवहार होगा, सबको समान अवसर मिलेंगे और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ओके, देखिए अगला पॉइंट है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा में सरकार को ये करना है कि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, शोध संस्थान खोले जाएंगे, जो मेधावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनको शोध वगैरह करने की व्यवस्था करनी होगी। इसका ये महत्वपूर्ण पॉइंट है उच्च शिक्षा। अब पांचवा पॉइंट है तकनीकी व प्रबंध शिक्षा। इसके अंतर्गत सरकार को तकनीकी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था की जाएगी, इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी और छात्रों को उसी हिसाब से टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी जो तकनीकी ज्ञान रखते होंगे और इसकी पूरी तरह से प्रबंध किया जाएगा। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी पर और प्रबंध पर हर तरह की सुविधा प्रदान की ही जाएगी और जो भी मेधावी छात्र हैं या जो बहुत पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए भी विशेष व्यवस्था होगी और लगभग हर बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा लेनी अनिवार्य होगी, सभी को सुअवसर मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। तो इसके अंतर्गत अब सरकार को क्या करना होगा कि जो शिक्षा की व्यवस्था होगी उसको इस तरह का बनाना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें लागू हो जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर वर्क करने से हो जाएगा, उसको सरकार को पूरा प्रयास करना होगा और इसके लिए पूरी तरह से लोगों को नियुक्त किया जाएगा
और शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना होगा कि मतलब उससे हर व्यक्ति, हर छात्र को लाभ पहुंच सके। अगला पॉइंट है शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना। अब देखिए, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के बाद सरकार को क्या करना है कि जो शैक्षिक विषय वस्तु है, जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है, जिस प्रकार की शिक्षा थी, उस प्रक्रिया को नया स्वरूप देना है। तो इसका मतलब है कि शोध कार्य करने के लिए बल देना है और उसमें नई नई चीजें शामिल करनी है। रिसर्च पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। अगला पॉइंट है शिक्षक व शिक्षक शिक्षा। अब इस शीर्षक में देखिए, पहले है शिक्षक। तो यहाँ जो शिक्षक शिक्षा देंगे उनके लिए उनका वेतनमान है या उनको नई चीजें सीखने के लिए मौके देना और किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब आते हैं शिक्षक शिक्षा। अब जो शिक्षक हैं उनको भी तो नई शिक्षा नीति, नई प्रणाली के हिसाब से ट्रेंड करना पड़ेगा। तो उन शिक्षकों को भी सरकार को मौके देने होंगे और उनको भी कई चीजें सीखने के लिए अवसर प्रदान करने होंगे। ओके, एक्सपर्ट्स को बुलाना होगा और वो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में या उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड और अपडेट करेंगे और नई नई चीजें सिखाएंगे जिसका लाभ सभी को मिलेगा। ओके, थैंक यू।